सुबह का समय था। सूरज की हल्की सी किरणें एक पुराने से घर के आंगन में फैल रही थीं। आंगन में नीम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर रहती थी एक छोटी सी गौरैया। उसका शरीर नाजुक था, पंख छोटे थे और आवाज भी बहुत हल्की, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपना सुरक्षित घर। गौरैया ने आंगन के कोने में लकड़ी की एक पुरानी बीम देखी। वहाँ धूप भी आती थी और बारिश से थोड़ी सुरक्षा भी थी। उसने सोचा, यही मैं अपना घोंसला बनाऊंगी। वह उड़कर पास के खेतों से एक एक तिनका लाने लगी, कभी सूखी घास, कभी धागे का टुकड़ा, कभी पत्तियों की पतली डंडी। पूरा दिन मेहनत के बाद एक छोटा सा घोंसला तैयार हो गया। गौरैया बहुत खुश थी। वह अपने घोंसले में बैठकर आसमान की तरफ देखती हुई बोली, अब मुझे भी एक घर मिल गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। शाम होते होते तेज हवा चलने लगी, आकाश में बादल घिर आए, एक जोरदार झोंका आया और घोंसला नीचे गिर पड़ा। तिनके बिखर गए, मेहनत टूट गई। गौरैया नीचे बैठकर अपने बिखरे सपनों को देखती रही। उसकी आंखों में नमी आ गई। पास के पेड़ पर बैठी कुछ बड़ी चिड़िया बोली, अरे छोटी, ये जगह तेरे बस की नहीं। इतनी हवा में तेरा घोंसला कभी टिकेगा नहीं, कहीं और चली जा। कमजोर लोग बड़े सपने नहीं देखते। गौरैया चुप रही। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके दिल में एक आवाज उठी, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। अगली सुबह वह फिर उड़ चली। इस बार वह सिर्फ तिनके नहीं लाई, बल्कि सीख भी लाई। उसने सोचा, इस बार घोंसला और मजबूत बनाऊंगी। वह मिट्टी भी लाई, थोड़े गीले पत्ते भी, और तिनकों को आपस में कसकर बांधने लगी। पूरा दिन वह बिना रुके काम करती रही। शाम तक घोंसला फिर तैयार था, थोड़ा भारी, थोड़ा मजबूत, लेकिन प्रकृति परीक्षा ले रही थी। उस रात और भी तेज आंधी आई, पेड़ झुकने लगे, दरवाजे खड़कने लगे। घोंसला फिर गिर गया। इस बार गौरैया बहुत देर तक नीचे बैठी रही। उसने खुद से पूछा, क्या सच में ये जगह मेरे लिए नहीं है? रात का अंधेरा था, आंगन शांत था। गौरैया अकेली बैठी सोच रही थी, अगर मैं हार मान लूं तो क्या होगा? मैं किसी और पेड़ पर चली जाऊंगी, किसी और के बनाए घोंसले में रहूंगी, लेकिन क्या वो मेरा होगा? उसने अपने दिल पर पंख रखा और बोली, घर वही होता है जो अपनी मेहनत से बनाया जाए। इस बार उसने जल्दी नहीं की। वह कई दिनों तक सिर्फ देखती रही, हवा किस दिशा से आती है, बारिश कैसे गिरती है, कौन सी जगह सबसे सुरक्षित है। फिर उसने जगह बदली, थोड़ी नीचे, थोड़ी अंदर, जहां हवा सीधे नहीं लगती थी। अब वह रोज थोड़ा थोड़ा काम करती। एक दिन तिनके, दूसरे दिन मिट्टी, तीसरे दिन मजबूती। वह थकती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। बड़ी चिड़िया अब भी कहती, अबे छोड़ दे, लेकिन गौरैया अब उनकी बातों से ऊपर उठ चुकी थी। एक दिन सबसे तेज तूफान आया, आसमान काला हो गया, पेड़ कांपने लगे। बाकी चिड़िया डरकर छिप गईं। गौरैया अपने घोंसले में बैठी रही, डरते हुए भी विश्वास से भरी हुई। तूफान गुजरा, हवा थमी, और जब सुबह हुई, घोंसला वही था, मजबूत, सुरक्षित, अडिग। बाकी चिड़िया हैरान थीं। उन्होंने कहा, इतनी छोटी होकर तूने ये कैसे कर दिखाया? गौरैया मुस्कुराई और बोली, मैं छोटी हूँ, पर मेरा हौसला बड़ा है। कुछ दिनों बाद उस घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चे चहचहाने लगे। आंगन खुशियों से भर गया और गौरैया हर दिन अपने बच्चों से कहती, गिरना बुरा नहीं, हार मानना बुरा है। अगर हौसला जिंदा हो तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं।